हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नारद भक्ति सूत्र के प्रसंग में। तो अब तक हमने नारद भक्ति सूत्र में से क्या वर्णन किया कि जो भक्ति है वो परम प्रेम स्वरूपा है। भक्ति की परिकाष्ठा क्या है? भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। और भक्ति अमृत प्रदान करती है। ये स्वर्ग के अमृत से कहीं उत्तम है। स्वर्ग का जो अमृत है वो आयु लंबी प्रदान कर सकता है, पर जो भक्ति है वो व्यक्ति को, वो भक्त को अमृतमय बना देती है। वो भक्त के अंदर जितने भी सब विकार हैं उन विकारों को भी नष्ट कर देती है। तो भक्ति परम प्रेम रूप है। और भक्ति प्राप्त करके, भक्ति मिलने से क्या परिवर्तन आता है? सा लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। तो भक्ति मिलने से जो साधक है वो सिद्ध हो जाता है। अभी सिद्ध हो जाने का अर्थ क्या है? सिद्ध हो जाना मतलब जो हमारा अहंकार है
वो बिल्कुल समाप्त हो जाना, अभिमान शून्य हो जाना। और जब व्यक्ति का जो अभिमान है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो उसको दूसरों से ना तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती है, ना ही किसी से कुछ मान सम्मान प्राप्त करने की भावना रहती है, ना ही अगर किसी ने कुछ निंदा किया तो कोई प्रभाव पड़ता है। अगर हमें दूसरों की बातें सुनकर कुछ बुरा महसूस हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि अभी हमारे अंदर अभिमान बाकी है। अगर किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, किसी ने हमें कुछ मधुर स्वर नहीं बोले और हमें उस बात का बुरा लग जाए, तो इसका मतलब अभी अभिमान है। हमारे सामने किसी दूसरे व्यक्ति की ज़्यादा स्तुति की गई, किसी दूसरे व्यक्ति की ज़्यादा प्रशंसा की गई और हमें इस बात से बुरा लगे, तो इसका मतलब हमारे अंदर अभी अभिमान बाकी है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे मेरी स्तुति करें, किसी ने मुझे जन्मदिन की बधाई नहीं दी और मुझे बुरा लग गया और मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि मैं भी उनको उनके जन्मदिन पर कुछ भेंट नहीं दूंगा, कुछ स्तुति नहीं करूंगा, उनको कुछ बधाई नहीं दूंगा, तो अगर हमारे हृदय में ये इस तरह के आदान प्रदान की भावना है, तो इसका मतलब हमारे हृदय में अभी अभिमान बाकी है। जब हृदय से अभिमान पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो दूसरों से कुछ मान सम्मान प्राप्त करने की भावना नहीं रहती और ना ही किसी की निंदा करने पर हमें कुछ तकलीफ होती है, बल्कि इसके विपरीत व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करने के लिए तत्पर रहता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी शिक्षाष्टकम में क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। अगर हम भगवान का सतत कीर्तन करते रहना चाहते हैं, तो हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए? हमें तिनके से भी अधिक पतित अपने आप को समझना चाहिए। त्रिनाद अपि शुनिचेना त्रोर अपि सहिष्णुना, हमें एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तो एक तिनके से अधिक नम्र बनना, एक वृक्ष से अधिक सहनशील होना, और अमानिना, दूसरों से सम्मान की इच्छा ना रखना, बल्कि इसके विपरीत मान देना, सभी को सम्मान देना। तो कोई व्यक्ति जब भक्ति में आता है तो बाहर से देखने में बड़ा आकर्षण लग सकता है कि अरे भक्ति तो बड़ी आसान है, पर जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जब ये सुनते हैं कि हमें तिनके से भी अधिक नम्र बनना है, एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना है, अच्छा चलो यहां तक भी ठीक है। फिर अमानिना, किसी दूसरे से सम्मान प्राप्त करने की भावना नहीं रखनी, ये भी ठीक है। पर जब ये चौथी बात आती है मान देना, कि हमेशा दूसरों को सम्मान देना, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि हम दूसरों को सम्मान कैसे प्रदान करें। पर जब किसी के अंदर नम्रता की भावना आती है, ये सहनशीलता की भावना आती है, ये सहनशीलता की भावना क्या है? एक वृक्ष के समान तुलना की गई है। जो वृक्ष है, जब उसके ऊपर फल लगता है तो वृक्ष की डालियां नीचे को झुक जाती हैं। पर जो इसके विपरीत जिस वृक्ष के ऊपर कोई फल नहीं है, कोई बहुत लंबा वृक्ष है, ताड़ का पेड़ बहुत ऊंचा तनकर खड़ा है, ना तो उसकी किसी को छाया प्राप्त होती है, ना ही उसी से किसी को कुछ फल प्राप्त होता है। पर जो वृक्ष जिसके अंदर फल लगा है, वो स्वयं नीचे झुक जाता है। तो उसी तरह से जो भक्त है, जब भगवान का प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है, तो उसके अंदर दूसरों को सम्मान देने की भावना उत्पन्न होती है। अमानिना, मान देना। तो जब हृदय में भक्ति आती है, तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, और उससे विनय की भावना, नम्रता की भावना उत्पन्न होती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी। तो जो व्यक्ति विद्यावान है, विनम्र है, वो सबको एक दृष्टि से एक समान समझता है। विद्या ददाति विनयम। तो भक्ति आने से हमें अपने आप ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। जो ज्ञान और वैराग्य हैं, वो क्या हैं? भक्ति के पुत्र हैं।
भगवान ने उनको भक्ति के पुत्र स्वरूप प्रदान किया है, और जो मुक्ति है वो भक्ति के सामने द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी है। तो जब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, तो उसका जो अभिमान है वो शून्य हो जाता है, मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाता है, और वो सबको सम्मान देना चाहता है। यद लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। तो रामायण में एक कथा आती है, जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका में जाना चाहते हैं, तो उससे पहले जामवंत जी ने जब सबको पूछा कि कौन समुद्र लांग कर जा सकता है लंका में, तो सभी ने अपने अपने बल का बखान किया। किसी वानर ने बोला कि मैं 10 योजन लंबा छलांग लगा सकता हूं, किसी ने बोला मैं 20 योजन लंबा छलांग लगा सकता हूं, किसी ने बोला मैं 100 योजन लंबा छलांग लगा सकता हूं, मैं उस पर जा सकता हूं, पर वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तब वो हनुमान जी के पास आए जामवंत जी, और हनुमान जी को उनके बल को याद दिलाया, और हनुमान जी खड़े हुए। जब उन्होंने सुना कि तुम्हारा तो जन्म ही भगवान की सेवा करने के लिए हुआ है, राम काज लगी तब अवतारा, तो हनुमान जी ने जैसे ही सुना वो खड़े हो गए और बोला जामवंत जी को, बताइए क्या कार्य करना है। और जामवंत जी ने बोला, आप ये समुद्र लांग कर उस तरफ जाइए, माता सीता की खोज कर कर आइए। तो हनुमान जी जब जाने के लिए तैयार हुए, हनुमान जी के अंदर सामर्थ्य है, पर जब वो जाने से पहले सभी वानरों को प्रणाम करने लगे, और सभी वानर सोच रहे हैं कि हनुमान जी के अंदर सामर्थ्य है, हम सब लोग असमर्थ हैं, पर फिर भी हनुमान जी हमें प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी को बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो उस पर जाने के समर्थ हैं, हम असमर्थ हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो हनुमान जी ने बोला, ये समर्थ असमर्थ की बात नहीं है, भगवान की लीला में सबको अपना अपना एक रोल प्रदान किया गया है, एक भूमिका प्रदान की गई है। मेरी भूमिका है समुद्र लांघकर उस पार जाने की, आपकी भूमिका है कि आपको इसी पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करनी है। तो ये तो भगवान की लीला में सबको अपनी अपनी भूमिका दी गई है, कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है कौन कम श्रेष्ठ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हनुमान जी की नम्रता, अभिमान शून्यता, कि सबको सम्मान देने की भावना, ना कि अपने आप को ये श्रेष्ठ समझना कि मैं इतना महान हूं। इस संसार में कोई व्यक्ति थोड़ा सा कुछ कार्य कर सकता है, दूसरों से कुछ अधिक श्रेष्ठ है, कुछ लीडरशिप पोजीशन में है, तो उसके अंदर अहंकार की भावना आती है कि सब लोग मेरे आगे पीछे घूमें, मेरा सम्मान करें, मेरी स्तुति करें, मुझे एक विशेष सत्कार आतिथ्य प्रदान करें। व्यक्ति सोचता है कि अगर किसी ने मुझे एक विशेष सत्कार नहीं दिया तो मेरी अवज्ञा हुई है, मेरा अपमान हुआ है, तो लोग मेरे आगे पीछे घूमें, मुझे खाने के लिए एक विशेष अच्छी थाल में भोजन परोसा जाए, मेरे लिए कुछ स्पेशल व्यंजन बनाए जाएं। पर भक्त के हृदय में ये भावना आनी चाहिए कि मैं तुच्छ हूं, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं। अगर मुझे कुछ नहीं भी दिया गया तो ये भी भगवान की कृपा है, जो भगवान चाहें। तो हनुमान जी से क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है, अभिमान शून्यता के लिए, कि मैं तो सिर्फ राम जी के हाथ का खिलौना हूं, मैं तो भगवान के हाथ का खिलौना हूं। भगवान ने मुझे जितना चाबी भर के भेजा है, जितना मैं कार्य कर सकता हूं उतना ही कार्य कर पाऊंगा। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो हमें हमेशा यही समझना चाहिए कि मैं तो बस भगवान के हाथ का खिलौना मात्र हूं। तो यद लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। और क्या प्राप्त होता है भक्ति मिलने से? जब व्यक्ति के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान का प्रेम उत्पन्न होता है, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेषति, न रमते, न उत्साही भवति। तो यहां पर नारद जी ने सब चीजों के आगे न न न न लगा दिया। न किंचित वांछति, उसको संसार से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। न शोचति, न उसके हृदय के अंदर कुछ शोक है। न द्वेषति, न वो किसी से द्वेष करता है। न रमते, न वो संसार की चीजों में रमन करता है। न उत्साही भवति, ना ही उसको कुछ प्राप्त करने का कुछ विशेष उत्साह है
कि मैं इस चीज को प्राप्त करूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरे जीवन में आनंद आएगा। तो ये भक्त के लक्षण हैं। और इसके विपरीत जो सांसारिक व्यक्ति है, जो कोई भौतिकवादी व्यक्ति है, उसके अंदर क्या लक्षण होते हैं? अगर इन सब चीजों के आगे से न हटा दें, किंचित वांछति, शोचति, द्वेषति, रमते, उत्साही भवति, तो ये भौतिकवादी व्यक्ति के लक्षण हैं। जो संसारिक व्यक्ति है उसकी क्या भावना रहती है कि संसार से अगर मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, अगर मेरी ये इच्छा की पूर्ति हो जाए, तब मेरे जीवन में आनंद आ सकता है। और उस इच्छा को पूरी करने के लिए वो बड़ा उत्साह से काम करता है, उत्साही भवति, क्योंकि उसको लगता है अगर मैं बड़े जोर शोर से इस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करूंगा और मुझे जब वो चीज प्राप्त हो जाएगी तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बड़े उत्साह से कार्य करता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए। और अगर वो चीज प्राप्त ना हो सके तो क्या होता है? हृदय के अंदर क्या उत्पन्न होता है? शोक की भावना, शोचती। तो भूतकाल के बारे में सोचकर हमेशा हृदय में शोक की भावना उत्पन्न होती है, और भविष्यकाल की ओर सोचकर हमेशा हृदय में भय की भावना उत्पन्न होती है। तो व्यक्ति बहुत प्रयत्न करता है कि अगर मुझे कुछ मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो सकता है। जैसे एक गधा है, वो दिन भर इतनी मेहनत करता है, इतने उत्साह से काम करता है अपने मालिक के लिए, पूरा भार अपने शरीर के ऊपर लाद कर रखता है, क्योंकि उसको लगता है कि जब मैं ये कार्य समाप्त करूंगा तो मेरा मालिक प्रसन्न होकर मुझे खाने के लिए कुछ हरी घास देगा। तो जो गधे का मालिक होता है वो क्या करता है? गधे के सामने एक लकड़ी डाल के उसके सर के आगे गाजर लटका के रखता है, और गधा उस गाजर को देखता है, उसको लगता है मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा तो ये गाजर तो बस मेरे मुंह में आई ही समझो, तो आनंद की प्राप्ति ही समझो। तो 2 कदम आगे चलता है, तो लकड़ी उसके सर के आगे से बांधी हुई है तो गाजर भी 2 कदम आगे हो जाती है, और फिर से 2 कदम आगे चलता है, गाजर फिर से 2 कदम आगे हो जाती है। तो इसी तरह गधा चलता जाता है कि कभी तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगी। तो उसी तरह से इस संसार में जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो इतना उत्साह से प्रयत्न करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कि जैसे ही मुझे इस वस्तु की प्राप्ति होगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो हमारे जो स्कोप है, जो हमारा भविष्य है, बड़ा उज्जवल भविष्य है। एक बार 2 गधे आपस में मिले, कॉलेज से पास आउट होने के बाद बड़े समय के पश्चात कॉलेज रीयूनियन में मिले। तो एक गधे ने दूसरे गधे को बोला, देखो मैं तो डिग्री लेने के बाद ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरा तो भविष्य बड़ा उज्जवल है, तुम क्या करते हो? तो उसने दूसरे को बोला, तो दूसरे ने बताया कि मैं भी काम करता हूं अपने मालिक के यहां पर, बहुत मेहनत करता हूं, मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है। कैसे? एक बार मैंने अपने मालिक को उसकी पुत्री को डांटते हुए सुना। उसकी पुत्री ने कुछ गलती की और उसका मालिक उसको डांट रहा था, तुमने आगे से ये गलती की तो मैं तुम्हारा विवाह इस गधे के साथ करवा दूंगा। तो मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब मेरा विवाह उस सुंदर युवती के साथ होगा, तो मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है। तो ये संसार के व्यक्तियों की जो स्थिति है, किंचित वांछति उत्साही भवति, किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हृदय में रहती है और उनको लगता है बड़े उत्साह से कार्य करेंगे, इसको प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य है। न शोचती, तो ये भक्त का लक्षण है कि वो शोक नहीं करता। संसारिक व्यक्ति का क्या लक्षण है? शोचती, उसको हमेशा शोच रहता है। जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा है वो चीज अगर प्राप्त ना हो तो शोक की भावना उत्पन्न होती है, और अगर कोई और व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त कर ले तो उसके हृदय के अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, द्वेषति। अगर स्वयं उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाए और दूसरे ने प्राप्त कर लिया तो उसके प्रति द्वेष की भावना कि ये वस्तु मुझे क्यों नहीं मिली, मुझसे अधिक उसके पास क्यों है। और कभी कभी तो ये होता है कि स्वयं भी वो वस्तु प्राप्त करने के बाद पता चलता है कि इस वस्तु को प्राप्त करने से मुझे लगता था कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, पर वास्तव में तो इसमें कुछ आनंद है ही नहीं। उल्टा ये वस्तु मेरे
शोक का कारण बन रही है, मेरे लिए क्लेश का कारण बन रही है, तो उसके उसी वस्तु के साथ, जिस वस्तु के साथ इतना प्रेम था, उसके ही प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे कभी कभी एक लड़का और एक लड़की आपस में बड़ा प्रेम करते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, हमारा प्रेम अमर है। तो शादी के 1-2 वर्ष तक तो बड़ा अच्छा प्रेम में जीवन चल रहा है, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं और वही व्यक्ति फिर एक दूसरे को बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। पहले बोलते थे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अभी बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो अभी उसी व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो द्वेषति। और संसारिक व्यक्ति का क्या लक्षण है? रमते। तो इस संसार की ही चीजों में रमन करता है। उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो इंद्रियां हैं, वो इस संसार की विषय वस्तुओं में रमन करती हैं। तो बार बार हम अपनी कुछ उपलब्धियों के बारे में, कुछ प्राप्तियों के बारे में चिंतन करते रहते हैं और उनको सोच सोचकर प्रसन्न होते हैं। तो उसको बोलते हैं रमन करना। मानिए अगर कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप सीरीज फाइनल मैच, और सबको पूरी उम्मीद है कि भारत जीतेगा, और उस मैच में अगर भारत हार जाए तो सबको कितना शोक होता है और दूसरे टीम के प्रति कितने द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। तो शोचती द्वेषती। और मानिए अगर कि वो मैच को जीत गए, तो जो खिलाड़ी जिसने मैच को जिताने के लिए कार्य किया, मानिए अगर फाइनल ओवर की फाइनल बॉल पे 6 रन चाहिए, तो जो खिलाड़ी सामना कर रहा है बॉल का, उसने आगे बढ़कर एक सिक्सर लगाया। पूरा स्टेडियम में जो लोग बैठे हैं उठकर खड़े हो गए, तालियां बजा रहे हैं। वो जो मोमेंट, वो जो क्षण है, वो एक यादगार क्षण बन जाता है। और जो खिलाड़ी है वो बार बार उस क्षण के बारे में सोचता है। जब लोग आकर उसको पूछते हैं, मीडिया आता है, कैमरा लेकर सामने लोग आते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपने ये उपलब्धि हासिल की, ये मैच जिताने में आपका जो योगदान है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो वो व्यक्ति बार बार उसी दृश्य को अपने दिमाग में सोचता है, उसके ऊपर रमन करता है कि कैसे मैंने आगे बढ़कर ये शॉट लगाया, कैसे बॉल स्टेडियम के पार हो गई और सब लोग कैसे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, मेरा नाम कैसे गूंज रहा था स्टेडियम में। तो उसी वस्तु को सोच सोचकर, उसी मोमेंट को सोच सोचकर वो प्रसन्न होता रहता है। तो रमते। व्यक्ति घूमने के लिए जाते हैं, वेकेशन के ऊपर जाते हैं, लोग फोटोज क्लिक करते हैं, इधर फोटो उधर फोटो, हर जगह बस फोटोज फोटोज फोटोज, मूवीज, क्लिप्स, और उनको अपनी यादगार बनाते हैं कि ये हमारे स्वीट मोमेंट्स, हमारी मीठी यादगारें, और बार बार उनको देखते रहते थोड़े थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद। तो मैंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया, मैंने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया, कैसे हम प्रेम से क्षण बिताते थे, कैसे हम बैठकर मधुर बातें करते थे। तो अगर मन इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रहे, उन्हीं सब चीज़ों को सोचने में लगा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? रमन करना। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसका मन हमेशा इन्हीं सांसारिक चीज़ों में रमन करता है। किसी ने फेसबुक पे मैसेज डाला और फिर बार बार उसको खोल खोल कर चेक करते हैं, किसी ने इसको लाइक किया कि नहीं, किसी ने इसके ऊपर कमेंट डाला कि नहीं, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट डाला। आजकल तो लोग अपने परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन है तो उसको भी फेसबुक पे डालेंगे सबको दिखाने के लिए। ओ माई स्वीटी पाई, माई क्यूटी पाई, आई लव यू सो मच, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन मुबारक हो। अरे वो व्यक्ति आपके साथ रह रहा है आपके घर में, तो सीधा सीधा उनको मुबारकबाद दीजिए, उनको ग्रीट कीजिए। ये सब संसार को दिखाने का क्या उसका प्रयोजन है? क्योंकि हम चाहते हैं कि बाकी सब संसार के लोग भी हमारे बारे में कुछ स्तुति करें, हमारे बारे में कुछ बोलें, उनको भी पता चले कि हमारा जीवन कितना अच्छा है। तो ये जो दिखाने की पद्धति है कि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, इसका पहला अर्थ तो ये है कि हमारे हृदय के अंदर कितना अहंकार की भावना है, कितना ईगो की भावना है, कितना दूसरों से मान सम्मान लेने की भावना है, और हमारा पूरा मन बस इन्हीं चीजों में उलझा रहता है। शोचती द्वेषती रमते।
और उन सब चीजों को लेकर ही उत्साह की भावना बनी रहती है। पर इसके विपरीत जो भक्त है, भक्त की क्या भावना रहती है? भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सवः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब कोई व्यक्ति ये शोक, विषाद, द्वेष की भावनाओं से ऊपर उठता है, जब वो ब्रह्मन में रमन करता है, जब वो मुझ में रमन करता है, वो वास्तव में मेरा भक्त है। और भक्त के लक्षण क्या हैं? यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान सह य मे प्रिय। वो मुझे बहुत प्रिय है। उसके अंदर ना तो हर्ष की भावना है, ना शोक की भावना है, ना द्वेष की भावना है, ना वो संसार की कुछ चीजों को प्राप्त करने की इच्छा करता है। शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। तो वो वास्तव में एक भक्त के लक्षण है। तो इसलिए कहते हैं जो कामी क्रोधी लालची है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो कोई कोई व्यक्ति है जो भक्ति कर सकता है। भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भक्ति भी हर कोई नहीं कर सकता। ये बाहर से देखने में बड़ी सरल प्रतीत होती है, पर वास्तव में भक्ति भी बड़ी दुर्लभ है। भगवान की जो प्रेम भक्ति है, भक्ति में शुरू हर कोई कर सकता है, पर कितने हैं जो भगवान के प्रेम के स्तर तक पहुंचते हैं? ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। तो जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं, जिसके हृदय में इतना लालच की भावना है, क्रोध की भावना है, तो व्यक्ति भक्ति कहां से कर पाएगा? तो पर हम लोग जब इसके बारे में सुनते हैं कि भक्ति के लक्षण क्या हैं, तो क्या हम उस सीमा तक पहुंच चुके हैं? क्या हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि हमारे अंदर से ये सब इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं? हमारे अंदर ना शोक की भावना है, ना द्वेष की भावना है, ना ही हम इस संसार में रमण करते हैं। नहीं, हम हो सकता है उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, पर फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम उस स्तर तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं अपनी साधना के बल पर। तो संसार के बाकी जो लोग जो बिल्कुल ही भगवान से विमुख हैं, उनसे तो हम बेहतर हैं। एटलीस्ट हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम हृदय में उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। संसार के लोग जो पूरी तरह से भगवान से विमुख हैं, जो सिर्फ संसार में ही रमन करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो पशु के स्तर पर हैं। पशु भी अपने सिद्धांत के ऊपर रहता है, अपनी नेचर के ऊपर रहता है। जो गाय है वो दूध देती है, वो घास ही खाती है। गाय कभी अपना दूध नहीं पीती। जो शेर है वो शेर मांस ही खाएगा, वो कभी घास नहीं खाएगा। तो शेर भी अपनी ही नेचर का पालन करता है। पर जो मनुष्य है, वो मनुष्य इतने स्तर से गिर चुका है कि वो पशु के स्तर से भी नीचे गिर चुका है। वो असुर वृत्ति का बन चुका है। उसको मांस भी खाना है, उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, उसको सब दूसरों का शोषण करना है। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपना बारे में सोचता हो, जिसको दूसरों के बारे में कुछ चिंता ना हो, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता हो, वो असुर के समान है। तो इस संसार के लोग सिर्फ इसी संसार में रमते रहते, संसार में रमन करते हैं। पर जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, अभी चाहे वो उस स्तर तक नहीं पहुंचा कि जहां पर उसके हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति, रुचि, भाव, निष्ठा उत्पन्न हो जाए, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, पर वो प्रयत्न कर रहा है भगवान की ओर बढ़ने का। तो हमें अपनी साधना में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें वरिष्ठ भक्तों के संग में, उनके सहयोग से, उनकी शिक्षाओं के आधार पर भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर अगर हम बोलें कि नहीं, मैं तो अपनी मनमानी करूंगा, मैं तो जो मेरे मन में आए वैसा ही करूंगा, तब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें बोला जाए आप साधना कीजिए, सुबह 4 बजे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान का नाम जप कीजिए, और हम बोले नहीं नहीं मैं तो 7 बजे उठूंगा। हमें बोला जाए आप पूरब में जाइए, मैं बोलूं हम पश्चिम में जाएंगे, तो हम अगर जो हमें
शिक्षाएं दी जाती हैं, जो मार्गदर्शन दिया जाता है, अगर हम बोले मैं तो इसके विपरीत करूंगा, तब फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें अपना हृदय पवित्र करना है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, तो हमें साधना में डटकर आगे बढ़ना होगा। माना कि अंधकार घना है, पर प्रार्थना करने से कब मना है? तो हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ने अपनी कृपा से मुझे इस स्तर पर पहुंचाया है, मुझे अपनी भक्ति में लगाया है, तो और भगवान आगे भी सहयोग देंगे, भगवान आगे भी कृपा करेंगे मुझे भक्ति में आगे बढ़ते रहने के लिए। तो हमें डटकर अपनी साधना में, नाम जप में, भगवान की कथा श्रवण में, भगवान के स्मरण में लगे रहना चाहिए, और तभी हम भगवान के परम प्रेम के स्तर पर पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।